नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों DSSB में आपको बहुत प्यारी प्यारी वैकेंसी अब तक देखने को मिल रही है। एक और प्यारी वैकेंसी यहां आपको देखने को मिल रही है जिसमें कुछ पोस्ट आपकी टीचिंग एग्जाम्स वाले स्टूडेंट के लिए भी हैं, यानी टीचिंग की भी पोस्ट हैं कुछ और कुछ नॉन टीचिंग की भी पोस्ट हैं। यह पूरा आपकी लगभग 1500 वैकेंसी के करीब आपको देखने को मिल रही है। क्या इनकी क्वालिफिकेशन है, क्या सैलरी है और एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए या फिर एसेंशियल आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, पूरा डिटेल में यहां आपको दिया हुआ है। एक बार देख सकते हैं आप कब से फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हैं, कब तक ये आपकी लास्ट डेट रहेगी, ये सारी की सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप यहां देखते हैं दोस्तों, अगर यहां आप देखते हैं तो यहां आपको DSSB की तरफ से ये नोटिस आपका जारी किया गया है जिसमें आपकी जो पोस्ट है उनके लिए अप्लाई जो होगा फॉर्म भरना मेरे भाई आपका कब से अप्लाई है, यानी फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं 19 तारीख से, 19 मार्च से, और 17 अप्रैल आपकी लास्ट डेट रहेगी। यहीं अगर दोस्त बात कर लेते हैं आपके कौन कौन से डिपार्टमेंट में किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है, ये पूरा इन्होंने डिटेल में दे रखा है। जैसे कि यहां पहली पोस्ट आपको देखने को मिल रही है वेटनरी एंड द लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर। इसमें टोटल पोस्ट कितनी है? 52 है। ठीक है, कैटेगरी वाइज इन्होंने दे रखा है, डिपार्टमेंट कौन सा है ये दे रखा है, तो आप यहां से पूरा डिटेल में देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहां अगर आप देखेंगे पूरा इन्होंने A to Z आपकी इधर पोस्ट दिया है, इधर डिपार्टमेंट दिया है और मेरे भाई टोटल वैकेंसी दिया है। जैसे पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर की बात करें 46 पोस्ट है यहाँ, लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करें तो 37 पोस्ट है यहाँ पर। यहीं अगर असिस्टेंट अगर बात करें, सैनिटरी इंस्पेक्टर की 342 पोस्ट है, यहाँ स्टेनोग्राफर ग्रुप डी के अंदर 188 पोस्ट है। इस प्रकार आप देखते हैं तो टोटल पोस्ट आपको यहाँ जो देखने को मिल रही है, टोटल अगर आप पूरा आप देखते हैं या नोटिस को तो टोटल 1499 यानी 1499 टोटल वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। कैटेगरीज वाइज इन्होंने बांटा हुआ है। अब आपको कैसे चेक करना है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं, किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहां जैसे ही स्क्रॉल करेंगे आप तो नीचे इनका पूरा कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट आ जाता है जहां पोस्ट वाइज आपको सारी चीजें दे रखी हैं। जैसे कि बात करें अगर बात करें मेरे दोस्त, ये पोस्ट कौन सी है? वेटनरी एंड लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर। तो इन्होंने यहां पोस्ट दे रखी है। यहां इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? इसेंशियल का मतलब ये तो आपकी योग्यता होनी ही चाहिए, इसके बिना आप फॉर्म भर ही नहीं सकते अगर ये नहीं है तो यहां जैसे 12th पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस कॉमर्स आर्ट। उसके बाद में 2 ईयर का डिप्लोमा हो आपका वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री से, साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 2 साल का आपका क्या है? डिप्लोमा होना चाहिए। 1 साल का आपका पास में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो बहुत सारी पोस्टों के लिए एक्सपीरियंस भी मांगा है, कुछ के लिए एक्सपीरियंस नहीं भी मांगा। अब आप कहेंगे सर हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो कैसे कर सकते हैं? तो अगर नहीं है तो आप नहीं कर सकते, बट कुछ पोस्ट ऐसी भी हैं जिनमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। तो एक बार आप डिटेल में देख सकते हैं, आपको सारी जानकारी यहां से हो जाएगी एक बार आप देखेंगे तो। क्योंकि अब देखो मेरे भाई, आप खुद देखिए DSSB के अंदर अगर मैं बात करूं, यहां सिलेक्शन लेना थोड़ा सा सुविधाजनक इसलिए हो जाता है कि आप अगर टीचिंग या नॉन टीचिंग किसी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहां बहुत सारे साथियों को इसकी जानकारी नहीं हो पाती जिसके कारण वो नहीं फिल करते। दूसरा भी एक कारण है कि कुछ इस वजह से भी नहीं फिल करते कि बस 30 वैकेंसी है, 5 वैकेंसी है, 7 वैकेंसी है। लेकिन मेरे भाई अगर आप देखेंगे इस तरह से सोचने वाले बहुत होते हैं। तो आपने क्या करना है मेरे भाई, अगर आप यहां फॉर्म फिलअप करते हैं, अच्छी तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सकता है। तो आप इसके लिए तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या चीजें होती हैं वो भी मैंने आपको बता रखा है, बाकी और भी मैं समझा दूंगा। तो इस तरह से आप यहां चेक कर सकते हैं। एक जो डिजायरेबल आपकी जो क्वालिफिकेशन है, इसका मतलब अगर आपके पास ये है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा, ऐसा होता है। इसमें कोई इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगा ही नहीं है ना। ये सारी चीजें इन्होंने दे रखी हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। बाकी पूरा मैं डिटेल में आपको इसे पूरा डिटेल को आपको मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। सैलरी भी इसमें अच्छी खासी सैलरी है, बहुत सारी पोस्टों की 40,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक आपके पास में यहाँ सैलरी देखने को मिल रही है। और आपको सबसे बड़ी बात यह, दिल्ली के अंदर ही आपको रहना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा डिपार्टमेंट वाइड आपको यहाँ वैकेंसी और पूरा इन्होंने डिटेल दे रखा है। तो आप यहाँ कंप्लीट चेक कर सकते हैं आप किस कैटेगरी में आते हैं, किसके लिए फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर ये बात करें, इस आपके लिए जॉब की बात करें तो ये कौन सा पोस्ट है? पोस्ट अगर आपको दे रखा है पीजीटी के लिए, पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए है ना, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस है ना। तो
तो यहां अगर आप देखते हैं तो पूरा इन्होंने दे रखा है कि क्या क्या आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, बीई या बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से, ये पूरा दे रखा है ना। तो आप देख रहे हैं यहां सैलरी अगर आप देखते हैं तो 47,600 से यानी 1,51,000 तक ये आपकी सैलरी है, समझ रहे हो ना, सैलरी का लेवल है ना। तो मेरे भाई बहुत प्यारी प्यारी जॉब है, इसमें वैकेंसी भी आपको दे रखी है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, पूरा आपके सामने ये नोटिस दिखाई दे रहा है, इस पूरे नोटिस को मैं आपको शेयर कर दूंगा जिसमें आप कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, पूरा कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। अब बात करते हैं सर प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन अगर कॉमन प्रिपरेशन की बात करूं, क्योंकि अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग रहता है, बट कॉमन आपकी देखो 5 सब्जेक्ट तो आपको सिक्योर करनी है। कौन कौन सी? अगर मैथ्स की बात करें, जनरल मैथ हो गया, जनरल आपका रीजनिंग होगा, जीके जीएस हो गया, हिंदी हो गया, है ना, और मेरे साथियों इंग्लिश हो गया, है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं टीचिंग एग्जाम की, पीजीटी की बात करें, टीजीटी की बात करें, तो उसमें 2 एग्जाम होते हैं, एक जनरल पेपर, एक मेरे भाई मेन सब्जेक्ट हो जाता है। तो इसी तरह से आपके जैसे नॉन टीचिंग वालों के लिए अलग रहता है, बट कॉमन सब्जेक्ट जो आपकी रहती हैं, मैथ्स हो गया, है ना, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया, इंग्लिश हो गया और हिंदी हो गया, तो इन पर तो आपको अच्छे से कमांड करनी है। इसके लिए मैंने यहां आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चला रखी है, जिससे कि आपको एक आइडिया पता चलेगा DSSB का लेवल कैसा आता है। तो यहां अगर आप देखते हैं मेरे दोस्त, तो यहां मैंने DSSB में अब तक आए हुए सारे मैथ्स के क्वेश्चन जो 2011 से 2024 तक मैं आपको करा रहा हूं, यही जीके जीएस के क्वेश्चन भी करा रहा हूं, यही आपके रीजनिंग के भी कराए जा रहे हैं और यही हिंदी के भी कराए जा रहे हैं, और आगे चल के और भी सब्जेक्ट को आपको मिलेंगे। तो यहां से आप कंप्लीट कर सकते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिससे कि आपको आइडिया पता चलेगा कि लेवल क्या रहता है DSSB का, किस लेवल को आपको साथ में लेकर चलना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मैंडेटरी हो जाते हैं, क्योंकि अब तक अगर DSSB की बात करें तो बहुत सारे एग्जाम हो चुके हैं। तो एक बार DSSB की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज आप यहां से कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो साथियों में शेयर कर सकते हैं मेरे दोस्त। और ये मेरी जो लाइव क्लास रहती है मैथ्स वाली, शाम 4 बजे, उसके बाद में जीके जीएस, फिर रीजनिंग, इसी तरह से हिंदी, आप एक बार यहां विजिट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई और अब अगर आपको अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी और आपको सारी जानकारी इसको मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर, तो वहां से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है भाई। बाकी अगर और कोई अगर आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।